हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम मॉक टेस्ट स्कोर बूस्टर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारा मेन फोकस रहेगा कि आप कैसे स्पीडली अपना मैथ का जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर सकते हो मॉक टेस्ट में, और कैसे जो आपका स्कोर है ना वो आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे मॉक टेस्ट आप देते रहते हो, लेकिन उसके बाद में आपको एनालिसिस करने में आपको प्रॉब्लम आती है। आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि आपको एनालिसिस कैसे करना होता है। तो ये जो आपका अभी लाइव टेस्ट हुआ था ओलिव बोर्ड का, ठीक है, 5 और 6 अप्रैल को, ठीक है, वो मैंने दिया था। ठीक है, इसमें मेरा स्कोर आया है 177। ठीक है, तो इसका मैं एनालिसिस करके आपको ये बताऊंगा कि कैसे आपको अप्रोच करना है मॉक टेस्ट देने के बाद में, आप कैसे मैक्सिमम गेन ले सकते हो उससे। ठीक है, इसमें और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, जैसे ये मैथ का पोर्शन है, ठीक है, इसमें जो आपके कुछ अच्छे क्वेश्चन आए होंगे, ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि हर बार हम ओलिव का ही करेंगे। ठीक है, हम द पंडित का भी कर सकते हैं, आरबी का भी कर सकते हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक का भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट मॉक, जो भी अच्छा मॉक होगा आपका हर वीक, लेकिन हम लाइव टेस्ट का ही करेंगे, क्योंकि पीवाईक्यू जो है, ठीक है, पीवाईक्यू आपके काफी ज्यादा इजी साइड हो जाते हैं, और अभी ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि आपका वेंडर कौन होने वाला है। तो इसलिए हम लाइव टेस्ट में क्या है कि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ज्यादा मिल जाएंगे, तो लाइव टेस्ट ही हम करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, और दूसरी बात ये है, आप यहाँ पे देख पाओगे कि मैंने जो स्कोर किया है वो आपका मैथ में 50 स्कोर किया है, लेकिन आप बोलोगे कि जब आपने 50 स्कोर कर ही लिया, फिर एनालिसिस करने का क्या है, सारे तो क्वेश्चन आपने सही कर दिए। लेकिन अगर आप सारे क्वेश्चन भी सही कर देते हो, आप 100% भी स्कोर कर लेते हो, तब भी आपको देखना होता है। क्या देखना होता है वो मैं बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ सबसे मेन चीज क्या है, हम इसमें जो आपके क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे, सपोज करो 4-5 क्वेश्चन आपके अच्छे हैं, या फिर 8 से 10 क्वेश्चन अगर आपको अच्छे मिलते हैं मैथ के, ठीक है, उनका सोल्यूशन भी मैं आपको कराने वाला हूँ। बहुत ज्यादा हेल्पफुल ये सीरीज आपके लिए होने वाली है। ठीक है, और अगर आप लोगों को पसंद आती है तो हम इसको कंटिन्यू भी रखेंगे। हर वीक में एटलीस्ट एक वीडियो आपको ऐसी मिलेगी। ठीक है, तो जो बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि सर मॉक में इतना स्कोर आ रहा है, इतना स्कोर आ रहा है, तो इससे आप धीरे धीरे आपको पता चलेगा, इंप्रूवमेंट आपको होता रहेगा अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हो। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो, आप यहाँ पे देख पाओगे जो मेरा स्कोर है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे, मैं आपको बता देता हूं, जब जैसे ही आपका ये स्कोर कार्ड आया तो आपको सबसे पहले क्या चीजें देखनी है। ठीक है, तो इसको बहुत ही ध्यान से आप समझना। जो मैं ये आपको इस वीडियो में बताऊंगा, अगर आप नेक्स्ट 1 मंथ के लिए भी इसको अप्लाई कर लेते हो ना, तो आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। देखो, इसमें आपको स्कोर दिख रहा है, मेरा स्कोर है 177। ठीक है, एक अच्छा स्कोर है लाइव टेस्ट में, क्योंकि ये पीवाईक्यू नहीं है। पीवाईक्यू में थोड़ा ज्यादा भी आ सकता था, कम भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपका कैसा जाता है, वो 1 घंटा आपका कैसा जाता है। ठीक है, सीधी सी बात ये है। आप यहाँ पर रैंक देख पाओगे, रैंक है 1000 आउट ऑफ 1,29,000। अच्छी रैंक आप कह सकते हो। ठीक है, लेकिन मेन चीज क्या होती है, मेन चीज आपको देखनी होती है परसेंटाइल। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पाओगे जो परसेंटाइल है, ठीक है, परसेंटाइल है 99.2। जब आपकी परसेंटाइल मोर देन 90 आने लगे, तो उसका मतलब आप प्री आप निकाल पाओगे आराम से। ठीक है, जहां तक मेरा जो मानना है। और जब आपको कोशिश करनी है कि आपकी परसेंटाइल जो है 95 से 99 के बीच में रहे। ठीक है, कभी कभी क्या है कि मेरी भी आ जाती है 90 से कम, ठीक है, 85 भी आ जाती है, अगर आपका जो मॉक टेस्ट अच्छा नहीं गया। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो आपका एवरेज है, सपोज करो आपने 10 मॉक दिए तो उनका जो एवरेज है आपका एटलीस्ट 95 के आसपास रहना चाहिए, अगर आपको अच्छी पोस्ट लेके जानी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, जो मैं आपको मेन चीज दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप मेरा रीजनिंग का स्कोर देखो। ठीक है, रीजनिंग में मेरा 45 है। आप कहोगे सर डिसेंट स्कोर है, ठीक है, लेकिन ये स्कोर जो है ना बेकार स्कोर है बिल्कुल। ठीक है, आप देखो 45 मार्क्स, मतलब 2 सिली मिस्टेक मेरे से हुई और मेरी परसेंटाइल 90 चली गई। 12,472 बच्चे, लगभग 12,500 बच्चे मेरे से आगे निकल गए। ठीक है, तो आप को ये एनालिसिस करना है उसके बाद में। तो अब आपको जो जो मैंने सिली मिस्टेक करी है दो, ठीक है, ये इनको अगर आपसे भी सेम ऐसे ही होती है तो आपको उस पर ध्यान देना है। उसके बाद में क्या है कि जीएस में आप देखोगे 34.5 है। ठीक है, लगभग 95 परसेंटाइल है। ठीक है, ये डिसेंट स्कोर है। ठीक है, अच्छा स्कोर है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद में मैथ में देखोगे, मैथ में तो 50 है, ये तो इसमें तो नो डाउट ये तो गुड स्कोर है। ठीक है, एक्सीलेंट स्कोर है मैथ का। इंग्लिश में आप देखोगे एक सिली मिस्टेक हुई है और 4,500 बच्चे आगे निकल गए। ठीक है, और परसेंटाइल है 96.5। तो इंग्लिश में भी ये जो एक क्वेश्चन मैंने जो सिली मिस्टेक की है, और मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसमें जो मैंने सिली मिस्टेक कर दी जल्दबाजी में, ढंग से चारों ऑप्शन नहीं पढ़ने की वजह से, ठीक है, तो उस वजह से भी मैं ये मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता। मतलब ये एक क्वेश्चन भी जो गलत हुआ है इंग्लिश में, इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। 4,500 जो स्टूडेंट्स हैं वो आपसे आगे निकल गए। ठीक है, तो ये तो हो गया एनालिसिस, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब आपके स्कोर कार्ड आते हैं आपको क्या चीजें चेक करनी है। आप देख लेते हैं, हम देखो सोल्यूशन। ठीक है, अगर हम सोल्यूशन की बात करें, देखो आप यहाँ पे देख पाओगे ये आपका मैथ का पोर्शन है। सबसे पहले हम एक बार बात कर लेते हैं जो आपका इंग्लिश है। ठीक है, एक बार फटाफट देखेंगे, सोल्यूशन मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। आप ये वाला क्वेश्चन देखो जो मेरा गलत हुआ है। ठीक है,
तो अगर आपका ये इंग्लिश का देखोगे जिसमें मैंने सिली मिस्टेक की है, ठीक है, जल्दबाजी में पूरा नहीं पढ़ पाया, ठीक है, तो जल्दबाजी में मैंने क्या किया कि मैंने ध्यान नहीं दिया इस थर्ड वाले ऑप्शन पे। तो ब्रेक अ लैब का मीनिंग होता है कि किसी को गुड लक विश करना, ठीक है, लेकिन मैंने जल्दबाजी में गलती कर दी और उसकी वजह से देखो मैं 4,500 जो स्टूडेंट्स है वो मेरे से आगे निकल गए, ठीक है। अब देखो इंग्लिश की बात हो गई, ठीक है, फटाफट हम देखेंगे बाकी 4 सेक्शन, लेकिन मेन फोकस हमारा मैथ पे ही रहेगा, ठीक है। अब देखो जीएस में देख लेते हैं। जीएस में मैंने 3 क्वेश्चन गलत किए हैं, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे मैंने 21 अटेम्प्ट किए थे जीएस में। जीएस में मैंने 21 अटेम्प्ट किए और उसमें से मेरे 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं, ठीक है। तो हम मान सकते हैं इतना कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएंगे। और ये भी ठीक है, इस तरह से आप देख पाओगे 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो बाकी सब्जेक्ट पे हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। अब रीजनिंग में देख लो, रीजनिंग में 2 क्वेश्चन गलती करी है। ये क्या था, ये मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है, जब मैंने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया था ना, उसमें यहाँ पे 2 और दिए हुए थे, मतलब 2 डाइस और दिए हुए थे, बाद में इन्होंने सही कर लिया, ठीक है। उस अगर उन दोनों को आप देख के चलते तो आपका जो ऑप्शन था ये 1 ही आ रहा था, ठीक है। तो बाद में इन्होंने सही कर लिया है, तो ये आप कह सकते हो कि ये क्वेश्चन मतलब इन्होंने गलत दिया हुआ था, फिगर गलत दी हुई थी। उसके बाद में आप ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, इस वजह से गलती हो गई, ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूं इसको। और इस तरह से जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन अगर आपने गलत किया तो आपका मेन एम क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन अगर आपने रीजनिंग का गलत किया है, इसका आप स्क्रीनशॉट लो पूरा, ठीक है, ठीक है, पूरा का पूरा आपको स्क्रीनशॉट लेना है और उसके बाद में इसको अपने उसमें डालना है, क्या कहते हैं, आपकी जो पीपीटी फाइल मैंने बताई थी ना, कैसे आपको पीपीटी फाइल बनानी है जिसमें आपने मॉक टेस्ट के क्वेश्चन रखे। फर्स्ट पेज पे रखोगे आप ये क्वेश्चन और सेकंड पेज पे आप रखोगे इसका सोल्यूशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा था। अच्छा देखो, मैंने आपको बोला है कि सारे के सारे जो क्वेश्चन है मैंने सही किए हैं, 50 मेरा स्कोर है मैथ में, ठीक है। तो फिर देखना क्या है, एनालिसिस क्या करना है वो देखो आप। यहाँ देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप देखोगे 90% बच्चों ने सही किया है, ठीक है। उसके अलावा 46 सेकंड का मैंने टाइम लिया है। तो आपको कंपेयर क्या करना है, आपको देखना है कितने परसेंट बच्चों ने सही किया है। अगर वो इजी क्वेश्चन है तो आपको गलती नहीं करनी उसमें और आपका टाइम कम होना चाहिए। आप देखोगे जो द पंडित वाला लाइव टेस्ट होता है या फिर आपका जो लाइव टेस्ट होता है टेक्स्ट बुक वगैरह का, ठीक है, तो उसमें यहाँ पे एवरेज टाइम भी दिया रहता है, इसमें नहीं दिया रहता है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे हमेशा कंपेयर करेंगे टॉपर के टाइम से। तो यहाँ पे मैंने 46 सेकंड लिए हैं और टॉपर ने 54 सेकंड लिए हैं, तो इसका मतलब इजी क्वेश्चन था, ठीक है, कोई ज्यादा अच्छा कंसेप्ट नहीं था इसमें, वही लगाना था आपको। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, जो आपकी साइड होती है पैरेलल साइड का सम इनटू हाइट होता है, तो उससे निकल जाएगा इजीली, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टाइम देखना है, मेरा टाइम क्या है कि उससे 8 सेकंड कम है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे हम चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे आप देख पाओगे जो मेरा टाइम है वो 22 सेकंड का है और टॉपर का जो टाइम है वो 45 सेकंड का है, और ये भी 96% बच्चों ने सही किया है। तो ये भी आपने मतलब इसमें भी कुछ ऐसा खास एनालिसिस करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मतलब अगर जो क्वेश्चन, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, अगर कोई क्वेश्चन आपका सही है, ठीक है, आपका राइट क्वेश्चन है और आपका जो टाइम है, टाइम इज लेस देन टॉपर टाइम, ठीक है, तो उस क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने किया है वो लगभग 52 सेकंड लिए हैं और टॉपर ने 64 सेकंड लिए हैं, इजी सा क्वेश्चन है ये भी। लेकिन ये वाला क्वेश्चन सिर्फ 52% जो एस्पेरेंट है उन्होंने सही किया है। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है, इसको अगर हम सोल्व करें, कैसे इसको सोल्व करना है, ठीक है। आपने tan a+b का फॉर्मूला पढ़े, tan a+b होता है आपका tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। जब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो सब कुछ ये कराने वाला हूं। अब क्या है कि a की वैल्यू क्या है 45, मैं अब फटाफट दिखाऊंगा आपको कैसे आपको अप्रोच रहनी चाहिए। a की वैल्यू है 45 और b की वैल्यू थीटा, तो ऊपर आएगा 1 प्लस tan थीटा, नीचे आएगा 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। ऐसे ही आप जब ये वाला फॉर्मूला लगाओगे माइनस, ये वाला जब फॉर्मूला लगाओगे माइनस का, तो ऊपर साइन आता है माइनस, तो यह होगा 1 माइनस tan थीटा और नीचे होगा 1 प्लस tan थीटा, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर इसको आगे सोल्व करते हैं, यह आएगा 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। जब आगे सोल्व करते हैं, यहां से देखो आपको क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर प्लस 2 tan थीटा, यही मिलेगा, माइनस यहाँ पे क्या मिलेगा 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर माइनस 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो है ही, ठीक है। अब देखो यहीं से आपका आंसर आ जाता है ये, लेकिन 2 ऑप्शन में नीचे दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जब ये माइनस अंदर जाएगा ना, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ऊपर मिलेगा आपको 4 tan थीटा और नीचे मिलेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था ना, इसमें आप वैल्यू पुटिंग में अगर जाते ना तो कोई जरूरत नहीं थी जाने की, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या था आपका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 28 सेकंड 36 सेकंड, तो इसका मतलब आपने टाइम कम लिया है और 89% स्टूडेंट ने सही किया है, तो इसमें ज़्यादा आपको
टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखो 35 सेकंड, 90% ने करेक्ट किया है, 35 सेकंड आपने लिए, टॉपर ने 42 सेकंड लिए। तो लो आगे चलते हैं। उसके बाद में देखो ये वाला क्वेश्चन है आपका DI वाला। इसमें आपके है 81 सेकंड, टॉपर के 90 सेकंड, और 84% ने सही किया है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो इसमें भी 98% ने करेक्ट किया है ये। इसमें आपका टाइम है 61 सेकंड, ठीक है, और टॉपर का टाइम है 29 सेकंड। तो अब तक आपको एक क्वेश्चन ऐसा मिला है जिसमें मैंने टाइम ज्यादा लिया है टॉपर से, ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हुई आप देखो, हो सकता है कोई सिली मिस्टेक मैंने की होगी। इसमें कुछ नहीं करना, आपने दोनों इक्वेशन को बस सोल्व करना है, ठीक है। इसमें आप 2 की मल्टीप्लाई कर लो, उसमें 3 की मल्टीप्लाई करो, एक्स कट जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो हो सकता है कुछ सिली मिस्टेक हो जाए। और ये देखो ये 98% बच्चों ने सही किया है। तो इसमें जो आपने 30 सेकंड लिए है ना, ये 30 सेकंड आपको भारी पड़ेंगे बाकी सेक्शंस के लिए, ठीक है। तो इसको आपको एक बार सोल्व करके देखो क्या गलती की थी आपने, ताकि वो गलती आपकी रिपीट ना हो। अब बात कर लेते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ ये जो मैंने मॉक टेस्ट दिया ये आप लोगों ने दिया है, तो आप ही को समझा रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो 96% ने सही किया है, और टाइम देख लो, आपका टाइम 60 सेकंड है, टॉपर का टाइम 55 सेकंड है, ठीक है। आपका टाइम 60 सेकंड, टॉपर का 55, तो 5 सेकंड की कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हम इग्नोर कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका अच्छा है, ठीक है। 73% बच्चों ने करेक्ट किया है, और यहाँ पे आपका टाइम है 146 सेकंड, और टॉपर का टाइम है 149 सेकंड। और ये मैक्सिमम इसमें लगेगी 2 मिनट 2.5 मिनट लगेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन देखो आपका है कितना, यहां से आपको मिलेगा ये 27, यहां से मिलेगा 0.27, ठीक है। यहां से मिलेगा, फिर ये 1296 स्कोर होता स्क्वायर होता है आपका 32 का शायद, ठीक है। 32 का होता है ना, 34 3 3 0 0 3 चौक 12 1 3 3 9 1 10, नहीं ये 32 का नहीं होता भैया, ये होता है 4 से 1225, ये 36 का होता है। 36, 4 4 दूनी 8 और 4 से 12, हाँ बिल्कुल सही, ये होता है 36 का। तो यहाँ मिलेगा 0.36। इस तरह से ये भी आपका स्क्वायर आएगा। 484 कितने का होता है, 22 का, तो यहाँ मिलेगा 0.022। तो मतलब कहने का मीनिंग क्या है कि इसमें कैलकुलेशन जो थी आपकी अच्छी कैलकुलेशन थी, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को, इसमें मेरी आपको 2 टिप्स रहेगी। पहली टिप्स क्या है, ठीक है, ये आपको सेकेंड राउंड में करना है। पहले अगर आपको आएगा ये फर्स्ट राउंड में मिलेगा तो उसको स्किप करना है, सेकंड राउंड में करना है। और सेकंड क्या है, ठीक है, मैं कहता हूं हमेशा जल्दी आपको करना है, लेकिन इसमें टाइम लेकर करना है, टाइम लेकर करना है। क्योंकि इसमें क्या है कि ये अगर 146 सेकंड में इसने मैंने किया है, इन्होंने 149 सेकंड में किया है, जो भी टॉपर होगा, ठीक है। तो ये अगर बहुत ही ध्यान से करोगे, देखो यहाँ पे भी आपको करना है, फिर 11A इंटू 11A भी आप करोगे, ठीक है। ये आएगा आपका, कर लो इसको, ये 324 क्या आएगा, ये आएगा आपका 18.18, ठीक है, इंटू 11A इक्वल टू, आगे करोगे फिर ये 1024 आ गया। तो इसको ऐसे सोल्व करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सिर्फ इसको आपको सोल्व ही करना है। तो मैं क्या करूँ, टाइम लेके करना। अगर एक बार में गलती हो गई तो 2 मिनट वेस्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है, 2 मिनट आपकी वेस्ट हो जाएगी। तो आपको आराम से टाइम लेकर करना है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में यही सीखने का था बस, बाकी तो उसमें कैलकुलेशन ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो उसमें 45 सेकंड दोनों का टाइम है, ठीक है। मैंने 45 सेकंड लिए, टॉपर ने 45 सेकंड, और 88% बच्चों ने सही किया है, ठीक है। तो उसमें कुछ ऐसा देखने का नहीं है। अब देख लेते हैं आगे। ये रेसो का क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, 90% ने करेक्ट किया हुआ है, ये 80% ने करेक्ट किया है, ठीक है। और मेरे को टाइम लगा इसमें 100 सेकंड, ठीक है, और टॉपर ने लिए हैं 83 सेकंड। तो आप यहाँ पे देखोगे, अच्छा ये वाला क्या, इसको क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ उसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। एक कोड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, ठीक है, एक कोड है उसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर, सबस्टेंड एंगल 60 डिग्री एट सेंटर, ठीक है। तो ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ठीक है, जैसे ही आपको पता चला ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है, तो आप बोलोगे ये एक बिलेटरल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि ये दोनों है आर आर, ठीक है। तो ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर सेगमेंट, मतलब इस सेगमेंट का एरिया आपको बताना है, फॉर्म्ड बाय दिस कोड। पाई की वैल्यू दी हुई है और √3 की वैल्यू दी हुई है। तो कैसे सोल्व करेंगे, इस सेगमेंट का एरिया क्या होगा, आप बोलोगे सर ये है 60 डिग्री, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया निकलता है, ये इस कंप्लीट सेक्टर का एरिया निकलता है, ये माइनस ट्रायंगल का एरिया। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ, ठीक है। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल का एरिया का, हाफ AB साइन थीटा, मतलब कोई भी दो आपकी साइड उनके बीच का एंगल इंटू हाफ। तो यहाँ पे क्या है, हाफ आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू दी हुई है 12 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है, तो ये जो कोड की लेंथ है वही आपकी रेडियस हो जाएगी। तो 12 इंटू 12 इंटू साइन थीटा, साइन 60 √3/2, ठीक है। ये 4 से काटो 3, 4 × 12,
ठीक है, ये थीटा अपॉन 360, ये थीटा की वैल्यू कितनी 60, तो इससे 60 से इसको काटोगे, जब 60 से इसको काटोगे तो 1/6 आएगा। ठीक है, इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू 12 इंटू 12 माइनस 12 इंटू 3 √3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 6 से काटो, 6 दूनी 12। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 12 तो कॉमन ही ले लो आप, 12 2 पाई माइनस 3 √3। और कुछ कॉमन आ सकता है, और कॉमन नहीं आएगा। अब आपको सोल्व ही करना है, 12 इंटू 2 और पाई की वैल्यू दी है 3.14 माइनस 3 इंटू √3 की वैल्यू 1.7। तो यहाँ से करोगे 12, यह आएगा 6.28, यह आएगा 17 5.1। तो यहाँ से मिलेगा आपको 1.18 इंटू 12, तो 12×8 = 96, लास्ट में 6 आ गया, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम। ये कुछ क्वेश्चन ही है आपके जो करने लायक है। देखो इसमें, ये इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, जो मेरे को इसमें इतना टाइम लगा है इस पेपर में, ठीक है 24 मिनट जो मेरे को लगे हैं, ये 20 मिनट में हो जाता पूरा पेपर। तो इसमें मैंने 4 मिनट खराब करे हैं, और बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। क्यों 4 मिनट खराब करे हैं, क्या प्रॉब्लम हुई है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से आप समझना। ठीक है, बहुत ध्यान से आप देखोगे इसको, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब एक चीज देखो, पहले आप यहाँ पे देख पाओगे मेरे को टाइम कितना लगा है। आप बोलोगे सर 24 मिनट्स लगे हैं आपको मैथ करने में। ठीक है, अब आप ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में मेरे को कितना टाइम लगा है, 2 to 8 सेकेंड, लगभग 4 मिनट। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन मेरा 1 मिनट में हो जाता टॉपर की जगह, तो मेरे को कितना मैथ में टाइम लगता, सिर्फ 21 मिनट्स। ठीक है, और ये इतना इजी भी क्वेश्चन नहीं था, PYQ से तो इसका लेवल बहुत अच्छा था। ठीक है, तो अब मेरे को इसमें क्या गलती कर दी, देखो इस वाले क्वेश्चन को हम एक बार डिस्कस करते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या है कि टीचर के भी ध्यान में नहीं आता, चाहे कितने भी अच्छी आपकी मैथ हो। ठीक है, जब आपके दिमाग में कोई एक छोटा सा कंसेप्ट अगर नहीं आएगा, तो वो क्वेश्चन नहीं होगा। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले तो ये ध्यान 7, 24 और 25 देखते ही मेरे को पता चल गया था ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया भैया। ठीक है, ये मान लो 7 मान लो, ये 24 मान लो, और ये 25 मान लो। आगे क्या कह रहा है, इफ जी इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल देन फाइंड द लेंथ ऑफ PG। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर आपका जो सेंट्रोइड होता है, ठीक है, वो क्या होता है, मान लो ये ट्रायंगल है, एक नॉर्मल ट्रायंगल ले लो कोई भी। ठीक है, जो सेंट्रोइड होता है वो आपका गुरुत्व केंद्र उसको बोलते हैं, और जहां पे आपकी मीडियन कट करती है उसको जी बोलते हैं, जी। ये समझे। तो इसमें क्या होता है, जो आपका जी होता है ना, ये हमेशा आपकी मीडियन होती है, ये वाली ये वाली ये वाली। ठीक है, ये आपकी मीडियन होती है, और ये वाला जो जी होता है हमेशा 2:1 के रेशो में आपका बांटता है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो इसमें क्या था, इसमें आपको क्या करना था, जब ये आपकी मीडियन होगी ना, एक मिनट ध्यान से आप समझो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। अगर ये आपकी मीडियन है, तो ये वाली लेंथ इस लेंथ के बराबर, तो ये 25/2, ये भी 25/2। और मेरे एक कंसेप्ट याद, यहां तक मैंने किया, उसके बाद में मेरे एक कंसेप्ट याद नहीं आया। वो क्या, कि जो आपका इसका सरकम सेंटर बनेगा, जो सरकम सर्कल बनेगा, ठीक है, वो यहां पे आपका सेंटर होता है इसका, और ये आपकी रेडियस हो जाती है, और ये भी उसकी रेडियस हो जाती है, ये भी उसकी रेडियस हो जाती है। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू आई है, और ये मीडियन भी होती है, तो अगर हम इसको ऐसे मान लें ए, अच्छा ये AC है, ये B है। ठीक है, तो ये जो B है, B इसको D मान लो, और यहां पे आपका वो रहा होगा, 1 सेकंड दो। ठीक है, 1 सेकंड दो मेरे को, ये वाला इसको यहां पे जब मिलाएंगे, और ये जो आपका G रहा होगा, ठीक है, तो इसकी जो लेंथ रही होगी आपकी, ये लेंथ रही होगी आपकी 2 और 1। ठीक है, और ये BD की वैल्यू क्या है, BD की वैल्यू क्या आएगी, जो आपकी रेडियस है 25/2। ठीक है, सीधा सीधा। और आपसे पूछा BG, BG क्या होगा, BG क्या होगा आपका 2/3 इंटू BD। आगे सोल्व करोगे 2/3 इंटू 25/2। ठीक है, तो 2 से 2 गया, 25/3। ये क्या आएगा, 8 सही 1/3, जो आपका ऑप्शन B है। लेकिन फिर भी मैंने करेक्ट क्यों किया, ठीक है, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, ये वाला कंसेप्ट याद नहीं आया मेरे सर्किल का। ठीक है, फिर भी मैंने करेक्ट कैसे किया। ठीक है, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है ना, तो आपको क्या है कि ऑप्शन एलिमिनेशन थोड़ा सा आपको याद रहता है। देखो ये वाला एक ऑप्शन है, ये वाला एक ऑप्शन है। ठीक है, अब देखो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, 8 सही 1/3, मतलब ये है 8 1/3, और ये है 8 2/3। ठीक है, तो बाई 3 आ रहा है इनमें। अब यहां पे आप देखो ये कितना बनेगा, 8 3 24 और 2 26/3, और ये कितना बन रहा है 25/3। तो मैंने क्या देखा कि यहाँ पे जो वैल्यू है 26 का तो कुछ हिसाब बैठ नहीं रहा, लेकिन जो 25 है ना, 25 दी हुई है, तो हो सकता है यही ऑप्शन सही बैठेगा। ठीक है, 25/3। तो मैंने क्या हुआ, जब मेरे से नहीं लिखना 4 मिनट में भी,
ठीक है। और 4 मिनट मैंने इसमें क्यों दी, क्योंकि मैथ जो है मैं हमेशा लास्ट में करता हूँ। मेरा सीक्वेंस क्या रहता है, पहले करता हूँ मैं जीएस, उसके बाद में इंग्लिश, उसके बाद में रीजनिंग और लास्ट में मैथ। तो जब मेरे पास टाइम बचा हुआ था, ठीक है, मेरे पास सिर्फ यही क्वेश्चन बचा हुआ था पूरा एग्जाम में करने के लिए, और मेरे पे 2-3 मिनट थी तो मैंने लगाई, और फिर लास्ट में मैंने जो कुछ भी जुगाड़ लगा के ऑप्शन लगाया वो सही हो गया। नहीं तो अगर ये वाला जो कंसेप्ट है उस टाइम याद नहीं आया, लैक ऑफ रिवीजन इसको बोलते हैं, लैक ऑफ रिवीजन, अगर ये कंसेप्ट याद आ जाता तो ये मेरा 50 सेकंड 40 सेकंड में हो जाता, 40 से 50 सेकंड में। ठीक है, अब देखो, अब चल लेते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो ऐसे आपको एनालिसिस करना है, कौन से क्वेश्चन में आपको देखना है ये आपको जब याद, ये मैंने आपको सोल्व करके दिखाया है, क्वेश्चन अच्छा था ये। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर आपके कंसेप्ट ये याद आ गया रेडियस वाला, तो आपको बस हो गया ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका फिर डीआई का क्वेश्चन है। इसमें मैंने 37 सेकंड लिए हैं, टॉपर ने 28 सेकंड लिए हैं, और 98% बच्चों ने सही किया है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ ज्यादा इतना ध्यान देने वाला नहीं है इसको भी, क्योंकि कैलकुलेशन हो सकता है आपको यार 10 सेकंड ज्यादा लग जाए। ठीक है, इसमें प्योरली कैलकुलेशन ही करनी है आपको। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में ये भी आपका इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखोगे 94% बच्चों ने सही किया है, मेरे को 34 सेकंड लगे हैं, टॉपर को 43 सेकंड लगे हैं। तो अब तक आपने देखा होगा एक या दो क्वेश्चन ऐसे मिले जिसमें मैंने टाइम ज्यादा लिया टॉपर से, और जो ये अभी मैंने क्वेश्चन किया जिसमें 224 सेकंड मैंने लिए हैं, ठीक है, वो तो मतलब मैंने बता दिया क्या रीजन था इसके पीछे। अच्छा, इजी क्वेश्चन है, 92% ने सही किया, मेरे को टाइम लगा 21 सेकंड, और टॉपर ने लिए हैं आपके 35 सेकंड। ठीक है, तो ठीक है, अच्छा है परफॉर्मेंस। आगे देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में आप देखोगे मेरे को लगे 70 सेकंड, टॉपर को लगे 97 सेकंड, और आपका 69% बच्चों ने सही किया है। अगर 69 है तो हम इसको सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब अच्छा क्वेश्चन ये रहा होगा। क्या कह रहा है, एम एन इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल विद सेंटर ओ। ठीक है, एम एन आपका डायमीटर है, ये हम बड़ा बनाएंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने किया था मॉक टेस्ट में, तो इसमें क्या है कि आपको डाउट हो सकता है, इसलिए थोड़ा ये बड़ा बनाएंगे हम। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, ये आपका एक सर्कल है। ठीक है, एम एन आपका डायमीटर है। ठीक है, और क्या कह रहा है, ओ आपका सेंटर है। ठीक है, पी क्यू कोड इज सच डेट एम ओ पी 48 डिग्री है। एम ओ पी मतलब इधर कहीं रहा होगा। ठीक है, पी क्यू कोड है इस तरह से, पी क्यू। ठीक है, ये क्या बोल रहा है आपको, एम ओ पी ये है 48, और एन ओ क्यू है 32, मतलब इसको इससे मिलाओगे तो ये है 32। आगे क्या कह रहा है, इफ एम क्यू एंड पी एन इंटरसेक्ट ईच अदर एट आर। एम क्यू, एम क्यू मतलब ये वाला, और पी एन ये वाला। ठीक है, ध्यान से इसको देखना। अगर ये आर पे आपको ईच अदर एट आर, अगर ये आर पे इंटरसेक्ट करते हैं तो आपको बताना है एन आर क्यू। आपको वैल्यू बतानी है एन आर क्यू, मतलब इस वाले की वैल्यू बतानी है थीटा। ठीक है, ये आपका बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या याद रखना होता है वो एक बार देख लो आप। ठीक है, हम इसको मिलाएंगे यहाँ पे, और इसको मिलाएंगे यहाँ पे। अब आप देखो ये वाला जो एंगल है आपका एम ओ पी, एम ओ पी जो है वो सेंटर पे बना है, और ध्यान से देखो ये वाला एंगल एम एन पी ये बना है सेम सेम कोड से, या फिर सेम चाप से, चाप बोलते हैं ना इसको, सेम आर्क से बना है। ये बना है आपका पेरीमीटर पे, मतलब पेरीफेरी पे, मतलब परिधि पे बना है। तो ये इसका आधा होगा सीधा सीधा। तो ये वाला जो एंगल है ये कितना आएगा, ये बोलोगे आप सर आ जाएगा 24। ऐसे ही ये देखो, ये वाला एंगल बना है आपका 32, और इसी चाप से ये वाला जो एंगल बना है ये वाला, ठीक है, इसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे एन एम या फिर ओ एम क्यू, ये वाला, ये इसका आधा आएगा, ये आएगा 16। समझ में आई। अब देखो ध्यान से, ये वाला आप ट्रायंगल देखो, एम एन और आर, एम एन आर, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के लिए ये वाला जो एंगल है ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा की वैल्यू आएगी 16 + 24। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 40। ठीक है, 40 आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको भी आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे, इसका भी आपको अपनी पीपीटी में सेव करना है, आगे इसको आपको रिवीजन के टाइम पे करना है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फेवरेट आपका क्वेश्चन है, एसएससी बहुत ज्यादा पूछती है इस वाले क्वेश्चन को। अब देख लेते हैं आगे। मतलब अब तक हमने इस मॉक टेस्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आपको अच्छे मिले। ठीक है, ये भी आपका 87% बच्चों ने सही किया है, तो सोल्व करने की जरूरत नहीं। मेरा टाइम भी देख लो आप, 67 सेकेंड है, टॉपर का टाइम 83 सेकेंड है, तो सही है, इसमें कोई ऐसा ध्यान देने वाली बात नहीं है। ठीक है भैया, अब चलते हैं आगे। 19 क्वेश्चन, 19 में सिर्फ 15 सेकंड मैंने लिए हैं, और टॉपर के 28 सेकंड है, 95% ने सही किया है। तो आगे चलते हैं, कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। ये भी इजी क्वेश्चन है, 96% ने सही किया है, मेरा 17 सेकंड, टॉपर का 18 सेकंड। इसमें मैंने लिया 48 सेकंड, टॉपर के 56 सेकंड, और 85% ने सही किया है।
नेक्स्ट देखते हैं, 94% ने सही किया है, मेरे को टाइम ज़्यादा लगा इसमें भैया। ठीक है, आप देखोगे मेरे को टाइम लगा 91 सेकंड, टॉपर का है 53 सेकंड। तो अब तक लगभग 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन हमें ऐसे मिल गए हैं जिसमें मेरा टाइम जो है वो टॉपर के टाइम से ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो इस वाले में क्या गलती की थी। ठीक है, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, 94 हो सके कुछ सिली मिस्टेक हुई हो कैलकुलेशन में, 94% ने सही किया है। ठीक है, बहुत ही टाइम वर्क का बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। आगे देखोगे ये है आपका, ये भी 90% ने सही किया है, मेरा टाइम है 37 सेकंड, टॉपर का 39 सेकंड। ठीक है, ये 79% बच्चों ने सही किया है। ठीक है, इसमें 60 सेकंड, 50 सेकंड, ये भी टाइम सही है। ये कराया हुआ है मैंने क्वेश्चन, आपने मेरा पढ़ा होगा ना कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कराया हुआ क्वेश्चन है आपका। अब देखोगे लास्ट, अच्छा लास्ट में इस वाले क्वेश्चन क्या है कि 84% ने सही किया है। ठीक है, और मेरा जो टाइम है वो इतना कम कैसा आ गया। ठीक है, वैसे लगना इसमें इतना ही था 26 सेकंड के आसपास ही। ठीक है, हम एक बार इसको देखेंगे कैसे हमने किया है। क्या पूछा है, टू अलॉय ए एंड बी आर मिक्स इन द रेशो 2:3। ठीक है, एक अलॉय ए है, एक अलॉय बी है, 2:3 के रेशो में इनको मिलाया जाता है। ए हैज मेटल एक्स एंड वाई इन द रेशो 1:1, मतलब इसमें मेटल एक्स और वाई है, ये एक्स मेटल है, ये वाई मेटल है, 1:1 के रेशो में है। बी हैज मेटल एक्स एंड वाई इन 2:1, बी में क्या है, एक्स और वाई मेटल है 2:1। फाइंड द रेशो ऑफ एक्स एंड वाई इन द फाइनल मिक्सचर। ये क्वेश्चन इतना इजी है, मैंने बनाने में भी टाइम नहीं लगाना था, 26 सेकंड से भी कम में ही होना था। आप ये देखो, आपको क्या ध्यान रखना है, आप ये देखो यहाँ पे 2 और 3 का रेशो है, तो इसमें क्या कर दिया, एक्स और वाई को 1 और 1 में डाल दिया, मतलब 1 और 1 प्लस 1 2 ही तो आ रहा है। ऐसे इसको 2 और 1 के रेशो में बांट दिया, 2:1, 2 और 1 का सम कितना आएगा 3, यही तो दिया हुआ है। तो आप कहोगे एक्स और वाई का अगर निकालना है तो इन दोनों को ऐड करो, एक्स को 2 और 1 3, और वाई कितना है 1 और 1 2। ठीक है, बस सोल्व कर लिया आपने। ठीक है, अब पता नहीं इसने टॉपर ने 106 सेकंड क्यों लिए हैं, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो था आपका, अच्छा ये क्वेश्चन भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क का आप कहते हो, टाइम एंड वर्क का चैप्टर भी आपको मैं जल्दी ही कराने वाला हूँ। ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे, क्यों इतना टाइम लग गया 91 सेकंड, क्या प्रॉब्लम हुई थी, एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ P इज 75% मोर एफिशिएंट देन Q, तो P और Q का, ठीक है, एफिशिएंसी का रेशो अगर आप लोगे, ये आएगा 7 और ये आएगा 4। ठीक है, ये एफिशिएंसी का रेशो है, तो टाइम का रेशो कितना आएगा, आप बोलोगे 7 और 4। अब आगे क्या कह रहा है, एफिशिएंट देन Q हु कैन डू 1/5 पार्ट ऑफ ए वर्क इन 14 डेज, मतलब Q क्या करता है, 1/5 को करता है 14 दिन में, तो पूरे काम को करेगा 14×5 70, तो Q करेगा 70 डेज में। अच्छा, ये अगर 70 डेज है तो P करेगा 40 डेज में, सीधा सीधा इनका टाइम का रेशो है 40/70। ये P एंड Q वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज, मतलब ये P और Q, ये आएगा 40, ये आएगा 70, एलसीएम 280, यहाँ पे मिलेगा 7 और यहाँ पे मिलेगा 4, तो दोनों का एक दिन का वर्क कितना आया 11, और कितने दिन कर रहे हैं 20 दिन कर रहे हैं, तो 220 काम कर लेंगे, 220 काम कर लेंगे। देन वोट पार्ट ऑफ द वर्क विल बी डन। ठीक है, तो 220 काम हो जाएगा और टोटल काम है 280। पता नहीं क्या गलती करी थी यार, 11/14 ये तो आ गया। ठीक है, हो सकता है कुछ सिली विली कर दी हो, तो 91 सेकंड नहीं लगने थे, अभी मैंने कर दिया 30-35 सेकंड में। ठीक है, तो ऐसे आपको अपना एनालिसिस करना है मॉक टेस्ट। ठीक है, तो काफी सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ रहा। ठीक है, तो जो मैंने अभी आपको तरीका बताया एनालिसिस करने का, मैथ का पोर्शन आपको ऐसे एनालिसिस करना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है या कुछ आप में, जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा मॉक टेस्ट एनालिसिस की, अगर उसमें आपको कुछ और एक्स्ट्रा देखना है, ठीक है, तो जो भी डाउट है, जो भी आपको चाहिए, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ठीक है, हम इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक में मॉक स्पीड बूस्टर सीरीज या फिर स्कोर बूस्टर सीरीज के सेकंड वीडियो के साथ में। ठीक है, तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।